आई होप स्क्रीन इज विजिबल। लास्ट हमने जहां से छोड़ा था उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे। हम एक काम करते हैं, एम को ले लेते हैं। नहीं, ये भी हो चुका है, एम भी हो चुका है लास्ट। आई थिंक वी वुड हैव बीन ऑन निम। मल्टी मोड, मोड हो चुका था या मल्टी से मल्टीपल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीनेशनल, मल्टीपर्पज, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड। जैसे एल्टीट्यूड हाइट के लिए हो गया मल्टीट्यूड। दैट्स फाइन, ओके, मल्टीट्यूड हो जाएगा, इट मींस लार्जर नंबर। नेक्स्ट इज निम, दैट इज सिनोनिम, एंटोनिम, एनोनिमस, सुडोनिम और एक्रोनिम। तो जहां कहीं भी निम आता है, निम मीन्स टू बी नेम। एक्रोनिम का मतलब, सिनोनिम का मतलब, सिनोनिम तो आपको पता ही है, एंटोनिम भी पता ही है आपको। सूडोनिम, सूडो तो फॉल्स के लिए यूज होता है हमेशा, तो रिमेम्बर सूडोनिम। एनोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, अनोनिमस, ठीक है। सॉरी, अनोनिमस का मतलब बिना किसी नाम के, अनोनिमस पर्सन, एक पर्सन जिसका नाम आप नहीं जानते हो। एक्रोनिम, एक्रोनिम का एनोनिमस या तो हो जाएगा ना, एक बिना नाम का इंसान, उससे। और एक्रोनिम का मतलब आ जाएगा वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल्स। एक्रोनिम, निम हो गया नाम, तो ऐसे नाम जो, एक मिनट में देखती हूँ एक्रो वर्ड का क्या मीनिंग है। एक्रो, एब्रो है बट एक्रो भी है क्या कोई? एक्रो, हाँ, एक्रो आई गेस नहीं है, बट लेट मी चेक। एक्रो का मतलब होता है हाईएस्ट या टॉप या टिप। तो इसी के नेम के मुताबिक इसने लिखा रखा है पिछले जमाने का या पिछले टाइप का या इनिशियल्स का जो नाम है उनसे बना हुआ कोई नाम एक्रोनिम होता है, राइट। बाकी एक्रो आपकी हाइट को दर्शाता है, किसी की डीपर इंटेंसिटी को बताता है, एक्सट्रीमिटी को बताता है ना। ओमनी, ओमनी, ओमनी मीन्स सारी जगह प्रेजेंट होना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीवोरस, ओमनी बस, ऐसे। ओमनी बस का मतलब होता है जो सभी के लिए हो। ओमनीवोरस आप जानते ही है, जो सब कुछ खाता है। ओमनीपोटेंट मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, जिसके पास सारी पावर्स हो। ओमनी पोटेंट, पोटेंट माने पावर होती है, सभी पावर्स होना। ओमनीजिएंट का मतलब है नोइंग एवरीथिंग। नेक्स्ट इज पैक, पीएसी, पीस। तो इसका मतलब है पैसिफाई, काम समवन डाउन, किसी को काम डाउन करना। पैसिफिक में आएगा पीसफुल इन नेचर। अपीज में आएगा सेटिस्फाई और काम। पैक्ट पे आएगा फॉर्मल अग्रीमेंट, पैक्ट होते हैं ना, पूना पैक्ट एंड ये चीजें। तो अगर पीएसी वर्ड से रिलेटेड वर्ड आ रहा हो तो वो हो जाएगा पीस से रिलेटेड, पैसिफिस्ट, पैसिफिक, पैसिफिक, पैक्ट, पैसिफाई, पैसिफिक, काम समवन डाउन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। अपीज भी वही होता है, किसी को सेटिस्फाई करना है, काम डाउन करना। नेक्स्ट है पाथ, पाथ का मतलब होता है फीलिंग, अपैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी, पैथोस। पैथोस का मतलब होता है जो इमोशनली अपील करता हो। पेड का मतलब है फूट, फूट हो गया सेंटीपेड, पेडेस्ट्रियन, पेडलिंग हमने कल पढ़ लिया था। फिल आ गया लव, फिलेंथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफाइल, फिलोसफी, एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल क्या होता है गाइस? एंग्लो इंडियंस, इंग्लिश, इंग्लिश पीपल को एंग्लो बोला जाता है, तो वन हु लव्स इंग्लिश कल्चर, दैट इज एंग्लोफाइल। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रो देखो ऐसा लग रहा है ना, समथिंग विच इज क्लोज्ड।
तो क्लोज एनक्लोज जगह पर अगर कोई चीज होगी तो वो क्लोस्ट्रोफोबिया होती है। एक्रोफोबिया होएगा फियर ऑफ हाइट्स। जीनोफोबिया आएगा फियर ऑफ फॉरेनर्स। हाइड्रोफोबिया आपका आएगा फियर ऑफ वाटर। और एरेक्नोफोबिया आपका है फियर ऑफ स्पाइडर। राइट। मूविंग ऑन। मैंने बताया था ना एरिक किसके लिए बनता है, एरिक किसका। स्पाइडर का साइंटिफिक नेम जो बनता है ना वो दैट इज एरिक, एरिक समथिंग एरिक से रिलेटेड है तो वहीं से आया है एरिकनोफोबिया। नेक्स्ट इज पोर्ट। पोर्ट का मतलब है कैरी करके कहीं लेके जाना, तो ट्रांसपोर्ट, पोर्टेबल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोर्टेबल। नाउ पोज और कौन, प्लेस या पुट। यानी यू आर पुटिंग और प्लेसिंग समथिंग, पोज पोजीशन में आता है या फिर आपका कंपोनेंट, कौन कंपोनेंट, ठीक है। सो कंपोनेंट में पार्ट प्लेस टुगेदर। कंपोनेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक साथ करके कोई बड़ा पार्ट बनाते हैं, सो डू रिमेम्बर। कंपोज का मतलब होता है पुट टुगेदर। डिपोजिट का मतलब भी है पुटिंग समथिंग डाउन। और पोजीशन का मतलब है प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड, ठीक है। डिपोजिट का मतलब है पुट समथिंग डाउन। पोस्टपोन का मतलब पुट ऑफ अंटिल लेटर। पन का मतलब होता है फाइट, पग्नेशियस, ठीक है। इम्पन, रिपंगनेट, रिपग्नेट, पगीनिस्ट या फिर पग्नेसिटी, ठीक है। बाय द वे जी इज ऑलवेज साइलेंट सो प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली। मेजोरिटी यानी पन का मतलब क्या होता है, फाइट, नेगेटिविटी का सेंस देकर, लड़ाई करना। पन कहीं पे भी आएगा तो दैट यू कैन कंसिडर कि वो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। क्विज और क्विट। क्विज, क्विज का मतलब क्या है, इनक्विजिशन, acquire, query, quest, requisite। इनक्विजिशन का मतलब क्या है गाइस, क्विज यानी कि क्विट, क्विट करना कोई चीज। अक्वायर भी, इसके अंदर भी क्यू यू आई आ रहा है या एस आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा चेंज आ सकता है बट ये वर्जन के बनेंगे। रिक्विजाइट, ये छोड़ देना, क्वेस्ट, क्वेरी और अक्वायर ये तीनों अलग चीजें, इसमें बाय चांस आ गया। रिक्विजाइट के अंदर क्विज आ रहा है, दैट इज द वर्ड। रोग, रोग का मतलब होता है किसी से कुछ पूछना, ठीक है। तो रोग आ गया। अब यहाँ पर आप पूछ रहे हो, किसी ने गलत जवाब दिया हो, गलत चीजें बताई, अगर कोई डिसऑनेस्ट पर्सन है, झूठ बोलता है। इंटेरोगेट, इंटेरोग, रोग आ गया ना तो क्वेश्चन पूछना होगा। एरोगेट, बात करता है लेकिन गुस्से से बात करता है। फिर आता है प्रेरोगेटिव, रोग आ गया प्रेरोग। तो रोग का मतलब स्पेशल राइट और प्रिविलेज। फिर आता है स्क्राइब, स्क्राइब और या फिर स्क्रिप्ट वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कुछ लिखा है। डिस्क्राइब, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्चर, इंस्क्रिप्शन, ट्रांसक्राइब। इंस्क्रिप्शन होता है किसी सरफेस पे होना, जैसे वो जो दीवारों की इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन होती है उन्हें बोला जाता है। ट्रांसक्राइब होता है कॉपी करना राइटिंग के अंदर, ठीक है। स्क्रिप्चर का मतलब कुछ रिलीजियस लिखना, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। डिस्क्राइब यू नो वेरी वेल। सेक्ट, सेक्ट का मतलब सेक्शन यानी कि कट करना किसी चीज को। सेक्शन, डिसेक्ट, इंटरसेक्शन, बाइसेक्ट, सेगमेंट। सेगमेंट इज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, रिलेटेड आपको दिखा दिया इसमें। सेंस और सेंट, सेंट का मतलब होता है फील करना, सेंटिमेंटल वाला सेंट है ये, ठीक है। सेंटिमेंट, रिसेंट, कंसेंट, सेंसेशन और सेंसिटिविटी। तो सेंस आ जाए या सेंट आ जाए, दोनों का मतलब क्या होता है, फीलिंग। इसके बाद आपके पास आता है स्पेक्ट या स्पेक्ट। तो ये देखने का मतलब होता है, स्पेक्टेकल से याद रख लेना, स्पेक्टेकल, रिस्पेक्टिव, पर्सपेक्टिव। और उसके बाद आ गया आपका स्पेक्टेटर एंड इंस्पेक्ट, सभी में ये लिखना देखना ये बात है। स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट का मतलब है कंस्ट्रक्ट, राइट। स्ट्रक्ट से तुरंत रिलेट करना कि कंस्ट्रक्ट जैसा कुछ वर्ड इससे राइमिंग वर्ड मिलता है तो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन, सब में सेम है। टेली, टेली का मतलब है डिस्टेंस गाइस। टेलीफोन में आ रहा है ना, फोन हो गया और दूर से फोन,
तो यानी कि दूर से फोन की आवाज आना, फोन पे बात करना, तो टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। टेलीविजन, दूर से कास्टिंग करना। टेलीपैथी, कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस। टेलीपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। टेलीमेट्री यानी कि दूर से किसी चीज को मेजर करना। थियो गॉड को रिलेट करता है। थियोलॉजी, अथीस्ट, थियोक्रेसी, मोनोथीज्म। थीस्ट अथीस्ट दो होते हैं, तो थीस्ट जो गॉड में बिलीव करे, अथीस्ट जो नहीं करे। थियोलॉजी गॉड और रिलीजन की स्टडी हो जाएगी। थियोक्रेसी वही हो जाएगी जो रिलीजियस पर्सन के द्वारा अथॉरिटाइज हो। मोनोथीज्म का मतलब है बिलीव इन वन गॉड, और पॉलीथीज्म का मतलब बिलीव इन मैनी गॉड। थर्म, थर्म का मतलब हो गया थर्मल, थर्मोमीटर, थर्मोडायनेमिक्स, जियोथर्मल, थर्मोस्टेट। वेक का मतलब है वेकेंट, वैक्यूम, इवैक्यूएट, वेकेशन, वेकिटी। वैक, जहां भी वैक आ जाए मतलब कोई चीज खाली है उसके बारे में बता रहे हैं। सो वेक आ गया। वेकेंट, वेकेंट तो पता ही है आपको, वैक्यूम एक ऐसी जगह जहां पर हवा नहीं होती है, मैटर नहीं होता है। इवैक्यूएट, इवैक में वैक आ गया, यानी कि किसी को छुड़ा कर आना, तो इट मीन्स वो खाली करना। ठीक है। अब वेकेशन, खाली टाइम पे कहीं बाहर जाना, टाइम फ्री फॉर वर्क, तो मतलब खाली टाइम। वैकिटी आ गया तो यानी कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। वैकिटी, इट्स अ गुड वर्ड। वर का मतलब होता है सच, जहां कहीं भी वर आ जाए इट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या सच्चाई के बारे में बात हो रही। वेरीफाई, वर्डिक्ट, वेरासिटी, वेरिटेबल, वेरासिटी, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। वर्डिक्ट, जो जज जजमेंट देता है सच के ऊपर। एवर, एवर का मतलब होता है कॉन्फिडेंटली आपने अपना सच बताया हो। वेरिटेबल, जेन्युइन और ट्रू, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज विस, वोक, विव। विड और विस का मतलब होता है किसी को देखना, गो थ्रू करना, विजन में आता है ना विस। और विड, विड में आएगा वीडियो वाला विड, तो वीडियो, विजन, विजिबल, एविडेंस, विजुअलाइज, इजी। वोक, वोकेबुलरी, इनवोक, वोकल, एडवोकेट, इवोक। इन सब में वीओसी और वीओके है, तो मतलब क्या होता है, वॉइस या कॉल। इजी है सारे वर्ड। इवोक, प्रोवोक, इवोक करना, आप दिमाग में कोई चीजों का आ जाना, अचानक से बत्ती जल जाना, ठीक है, दिमाग की बत्ती जल जाना। और प्रोवोक, गुस्सा दिलाना होता है। विव और विट का मतलब लाइफ। विव आ जाए, रिवाइव, वाइटल, विट भी है ना, तो वाइटल, समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। विवेशियस, विवेशियस मतलब फुल ऑफ एनर्जी, विटामिन, ठीक है। विविड, उसके बाद है वॉल्व और वोलू, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूबल, इवोल्यूशन, रिवॉल्व। तो वॉल्व का मतलब ऐसे ड्रॉल और राउंड हो, टर्न होता है। जू, जू एनिमल से रिलेटेड है। जूलॉजी, जू, जूफिलिस्ट, जूप्लैंक्टन, जूनोटिक। जूनोटिक होता है पागल हो जाना, ठीक है, या कुत्ते के काटने से जो बीमारी हो जाती है फिर इंसान पागल सा हो जाता है ना, दैट इज जूनोटिक डिजीज। एनिमे, एनिम में आएगा आपका लाइफ और स्पिरिट। एनिम, एनिमेट, एनिमेशन, इनामिनेट। और इन सॉरी मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होगा बड़े दिल वाला, क्योंकि इसमें मैग्ने भी, मैग्ना वर्ड भी आ रहा है जिसका मतलब क्या होता है, कुछ बढ़ाना, ग्रेट करना, आई मीन जूम करना, एनलार्ज करना, इस टाइप से। एप्ट आ गया। एप्ट का मतलब अडेप्ट में एप्ट आ रहा है, एप्टीट्यूड, अडेप्ट, इनेप्ट, अप्रोप्रिएट। तो ऐसे वर्ड जहां पर एप्ट वर्ड यूज हो सके, दैट इज मतलब कि वो फिट है, सूटेबल है किसी पर्टिकुलर चीज को ले। बेल आ गया। बेल आ गया, वॉर, बेल घंटी का बजती भाई जब किसी से खतरा हो। तो बेली कॉज इज अ वर्ड की, हाँ, अग्रेसिव और वॉर लाइक चीजें आ जाए तो। बेलिजरेंट का मतलब होस्टाइल होता है। रिबेल का मतलब आपका यू नो एंटीबेलम का मतलब है बिफोर अ वॉर। बेलिजरेंस का मतलब हॉस्टिलिटी। ये बेलिजरेंस वर्ड इज गुड वर्ड, याद रखना। कैड और कैस्केड, कैजुअलिटी, डीके, ठीक है, डिकेड। तो ऐसे वर्ड्स जहां पर ये वर्ड्स आ जाएं इसका मतलब होता है फॉल, किसी का राइज फॉल वाला फॉल, ठीक है। कैप और सिप, कैप्चर, सिपेट, पार्टिसिपेट, एंटिसिपेट, रेसिपिएंट। इजी वर्ड्स है ना सारे। सीड में प्रोसीड, एक्सीड, रिसीड। सीड का मतलब होता है गो। सेंट का मतलब होता है 100, इजी। सेंटिनरी, ऊपर हम पढ़ चुके थे, सेंटिनरी और सेंटीपीडस। तो ये सारी चीजें आगे। सरकम आ गया, अराउंड होना चाहिए। क्लेम, क्राउड, क्राई आउट, ठीक है, क्लेम या क्लैम। क्लेम का मतलब होता है लीन, डिक्लाइन, किसी चीज का कम होना, राइट।
किसी तरफ जाना, लीन, इफ यू आर लीनिंग टुवर्ड्स समथिंग, चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। नाउ कॉर्प का मतलब होता है बॉडी, कॉप्स आता है, कॉपस आता है, कॉपुलेंट आता है, कॉर्पोरेशन, सभी। कॉस्म, कॉस्मिक, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोपॉलिटन, माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्जर वर्ल्ड। ठीक है। कर और कर्ज यानी कि कर करिकुलम में भी आता है ये। तो करिकुलम का मतलब है रनिंग समथिंग विच इज इन अ फ्लोइंग मैनर। करेंसी, मनी का सर्कुलेशन, कुरियर, कनकर, कनकोर्स, नीचे की तरफ जाना, तो कॉन्कोर्स होता है चल के नीचे की तरफ जाने वाली बात। ठीक है। डेक, डिकेड, डेसिमल, डिकैथलन, 10 इवेंट कंपटीशन। ठीक है। ये डेक का मतलब बेसिकली 10 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। डोन और डोनाट। ठीक है। डोन और डोनेट, या अब ये डोनेट पे आ सकता है, डोनेशन पे आ सकता है, डोनर, पार्डन, एंडो, इन सब में आ सकता है ये। एंडो अलग वर्ड है, बाकी ये दो रिलेटेड वर्ड उठा लेता है एक आधे। DUR, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल, एंड्योर, ड्यूरेशन, ड्यूरेंस, ऑब्ड्यूरेट, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग है हार्ड और लास्टिंग। एथनिक, एथनिसिटी, एथनोलॉजी, एथनोसेंट्रिक, एथनोग्राफी, मल्टी एथनिक, इजी वर्ड्स है आई गेस। फेर, फ्लू, फ्रैक्ट। ठीक है। और इसके अलावा बस यही 3 वर्ड लास्ट है आपके। FER, फेर, ये आता है कैरी करना किसी चीज को, ट्रांसफर, कॉन्फर, कॉन्फ्रेंस यानी कि सब एक दूसरे से बातचीत करें, कॉन्फर, कॉन्फर, वे कॉन्फरिंग ईच अदर। फर्टाइल, राइट, बेरिंग अबंडेंटली, ऑफर। फ्लू में आएगा फ्लूइड, इन्फ्लुएंस, फ्लुएंट, फ्लक्स, फ्लुएंट। फ्रैक्ट का फ्रैक्शन, फ्रैगमेंट, फ्रजाइल, फ्रैग आ गया फ्रजाइल, जो जल्दी से टूट जाए। ठीक है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टरी, फ्रैक्शन, ये सभी वर्ड्स क्या होंगे, आपके ब्रेक को शो करेंगे। ये मीनिंग्स होते हैं इन सबके। मीनिंग के साथ साथ आपने कई सारे वर्ड्स भी कवर अप किए हैं। सबको 2 बार PDF को रीड आउट करोगे, सारे वर्ड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। एंड अगर नहीं भी होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो भी चुकी है। सो लेट मी शो यू। टेलीग्राम चैनल है और इसके ऊपर आपको इस तरीके से PDFs मिल जाएंगी। सो गो एंड डाउनलोड योर PDF एंड लर्न वेल। ओके देन, थैंक यू सो मच।